भगवद गीता अनमोल वचन श्रृंखला भाग 3 में हम और कुछ अनमोल ज्ञानवर्धक बातों को जानेंगे। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से जो कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें कही गई है, उन सभी बातों को जानने में हमारी भलाई निहित है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए अनमोल ज्ञान के बारे में आइए और जानें। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताए हुए कहा, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे वह सब याद है और तुम्हें नहीं, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान को जाना है जिसे तुम भी जानो। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। न ये शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ना समझ हैं। आत्मा ना किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जा सकता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार की चिंताएं छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, वह तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देगा। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी लोग कभी किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। जैसे इस जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, ना ही विषम परिस्थितियों में हिम्मत हारनी चाहिए। कठिन समय में कायरता दिखाना उनके आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और ना ही इससे कीर्ति प्राप्त होती है।